रिश्तों की समस्या और ट्रेन के टिकट में एक बात बड़ी कॉमन है। अगर समय पे कंफर्म ना हो तो आरएसी से भी बड़ा बुरा हाल हो जाता है। एक दिन मेरे पड़ोसी शर्मा जी की वाइफ ने उनसे चावल लाने को कहा। शर्मा जी बड़े रोमांटिक होकर अपनी वाइफ से बोले, अरे तुम्हारे लिए तो मैं चांद तोड़ कर लाऊंगा। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त शर्मा जी भूल गए कि उन्होंने तो चांद का वादा किया था और वो चावल भी लाने भूल गए खीर के लिए। आप समझ सकते हो उनकी रात कैसे गुजरी होगी। दोस्तों, मेरा नाम है राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। आज हम बात करेंगे रिश्तों की उन छोटी छोटी गड़बड़ियों की जो चावल की कमी से भी बड़ी लग सकती हैं, और उनके सॉल्यूशंस की भी, जो आपके रिश्तों को दे सकते हैं एक नया स्वाद। और हाँ, एक बात याद दिला दूं, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ ग्रोथ और रिश्तों का असली मसाला मिलता है। एक दिन मेरे एक दोस्त मोहन का फोन आया। बेचारा बड़ा परेशान था। उसने कहा, भाई मेरी बीवी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है यार, सुबह कुछ मैंने ऐसा बोल दिया जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। अब मैंने पूछा, अरे भाई ऐसा क्या बोल दिया? तो उसने कहा, यार सुबह उसने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैंने कह दिया तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। बस सुनते ही मैंने कहा, भाई ये तो तूने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, पूरा कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हुआ ये कि मोहन ने सोचा चलो कुछ सोल्यूशन खोजते हैं, तो शाम को एक बुके ले आया मार्केट से और जाके अपनी वाइफ को देते हुए बोला, सॉरी यार मैं सुबह थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट हो गया था। तो जवाब में उसकी बीवी बोली, तो फूल लाकर अब फूल बना रहे हो या गिल्ट कम कर रहे हो? सुबह वाली बात का क्या? अब देखो, ये हुआ क्लासिक कम्युनिकेशन गैप। हम बोलते कुछ और हैं, सामने वाला सुन कुछ और लेता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गड़बड़ बात यही है, हम सुनने से ज्यादा एजम्पशंस करते हैं। तो इसकी सीख क्या है? अब सुनो। मोहन ने मुझसे सलाह मांगी। मैंने उसे कुछ मजेदार बातें बताई, जो मजेदार तो है ही, साथ में बड़े अच्छे से काम भी करती। मोहन को मैंने कहा, भाई सुनना भी एक कला है, सिर्फ ऐसा करने से नहीं चलेगा। सामने वाले की पूरी बात सुनो। जब वाइफ बोले तो उसे ध्यान से सुनना, और बीच बीच में कंफर्म करना भी जरूरी है कि आपको समझ में भी आ रहा है। जैसे कि, अच्छा तुम्हारा मतलब ये था ना। अब देखो, ये सुनना नहीं है, ये सुपर पावर है। जब मैंने मोहन को ये सिखाया, उसने अगले दिन ही जाकर ये अप्लाई कर दिया। उसकी बीबी ऐसी बातों बातों में बोली उससे, तुम्हें पता है मेरी वो बचपन वाली साड़ी कितनी खराब हो गई? मोहन ने बोला, अरे हाँ, वो साड़ी तो तुम्हें बहुत पसंद थी, चलो वीकेंड पे तुम्हें नहीं दिलाते। बस बीवी खुश, कम्युनिकेशन गैप सॉल्व, वीकेंड का भी प्लान बन गया। दूसरा सबक, मैंने मोहन से कहा, भाई अगली बार जब भी आपकी बीवी बोले ना कि मैं कैसी लग रही हूं, तो ये जवाब दो कि तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो, पर आज तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने टाइम निकालकर तुम्हें तैयार किया है। मोहन ने जाके सीधे ये लाइन ट्राई की और उसका कहना था कि उसकी वाइफ पहली बार ब्लश कर रही थी। अब देखो, यही तो है मैजिक। तीसरा सबक, कभी भी बातों को हल्के में मत लो। मैंने मोहन को एक एनएलपी की ट्रिक सिखाई। अगर कभी बात बढ़ जाए तो सीधा बोल दो, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियसली ले लिया, चलो इस पर चाय बनाते हैं और साथ में मिलकर बैठकर गप्पे मारेंगे। और उस दिन से मोहन का रिलेशनशिप वाईफाई फुल सिग्नल में। तो दोस्तों, कहानी का मोरल ये है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप वो चोर है जो आपकी छोटी छोटी गलतफहमियों को फाइट में बदल देता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा मजाक मस्ती करी जाए, तो हर दिन संडे। अब एक बात और, अगर ऐसी ही आप टिप मेरे से हमेशा चाहते हो तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, साथ में वो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आगे की सारी टिप मिलती रहेंगी और हम ऐसे ही मजे से आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में एक चीज और बताना, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी किसी कम्युनिकेशन गैप में फंसे हो? लिखो कमेंट में, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। चलो अब एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने एक नया घर खरीदा। नई नई शादी हुई थी, नया घर भी खरीद लिया उसके हस्बैंड ने। पहली बार वो नए घर में जा रही थी। उसकी उम्मीदें वही थी फिल्मों वाली कि मेरा पति मुझे गोद में उठाएगा और लेके जाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ, उसका पति उसे गेट पे खड़ा करके सामान उठाने चला गया। अब मैडम की हालत उस बच्चे जैसी हो गई जिसने सोचा था कि मम्मी तो टिफिन में पिज्जा देगी, लेकिन वह स्कूल पहुंचा तो निकला अचार पराठा। एक्सपेक्टेशन ओवरडोज का यही अंजाम होता है। अब सुनो, देसी साइकोलॉजी क्या कहती है, जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी उतनी ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। एक्सपेक्टेशंस को रिश्ते का वाईफाई समझ लो। अगर सिग्नल ज्यादा ढूंढोगे तो फ्रस्ट्रेशन पक्का होगा। तो इसका हल क्या है, चलो ये भी समझते हैं।
आगे की कहानी में मैंने अपनी दोस्त से कहा, यार छोटी छोटी खुशियां मनाना भी सीखो। देखो, अगर तुम्हारा पति बर्तन धो रहा है और अपनी चाय भी खुद ही बना रहा है तो ऐसे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो और वर्दी मोमेंट्स की तरह मानो। देखो, हर दिन कोई जरूरी नहीं है कि कैंडल लाइट डिनर हो, लेकिन अगर वो साथ बैठ के टीवी देख रहा है और रिमोट भी तुम्हें दे रहा है तो इसे अपनी बहुत बड़ी जीत मान लेना। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसने ये ट्राई किया, अब उसका पति चाय बना देता है और वो ताली बजाकर कहती है, वाह आज तो तुम स्टार शेफ लग रहे हो, और उसके पति का सीना फूलकर 56 इंच हो जाता है। मैंने उससे कहा, भाई तुम्हें जो चाहिए वो सीधे बोल दिया करो, एक्सपेक्टेशंस को व्हाट्सएप के टाइपिंग की तरह मत रखा करो। उसने ये भी ट्राई किया। अब अपने पति से कहती है, देखो सरप्राइज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी एक गर्मा गर्म समोसा और तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब उसका पति खुश। पहले जो उसे माइंड रीडिंग का नोबेल प्राइज चाहिए था, अब वो प्रैक्टिकल हो गया है। मैंने उससे कहा, सुन, बॉलीवुड फिल्मों के सपने देखना छोड़ दे, असली जिंदगी में गाने खुद ही गाने पड़ते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तो बस यूट्यूब के वीडियोस में आता है। अब वो हर वीकेंड अपने पसंद का गाना लगाती है, दोनों साथ में झाड़ू पोछा करते हैं, म्यूजिक भी बजता है और घर भी साफ हो जाता है ना परफेक्ट रियलिटी चेक। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सिंपल रखो और रियलिटी को गले लगाओ और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। रिश्ते कोई मैजिकल फेरी टेल नहीं होते, लेकिन आप थोड़ा सही माइंडसेट और थोड़ा सा ह्यूमर मजाक के साथ चलो ना, तो ये जिंदगी की सबसे प्यारी स्टोरी बन सकती है। बाकी कमेंट में अपनी स्टोरियां थोड़े लिखते रहना, बाकी लोग भी पढ़ेंगे, मजा आएगा। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अब आते हैं सबसे ट्रिकी टॉपिक पर। क्या है वो? माफी। माफी मांगना आसान नहीं है। जैसे मैंने एक बार देखा, एक अंकल अपनी वाइफ से बात कर रहे थे और बोल रहे थे, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। अब ये जो माफी वाला इम्पैक्ट था ना, 2 शब्दों ने इसे पूरा खराब कर दिया, अगर और कुछ। साइंस के मुताबिक माफी मांगने का सही तरीका है कि इंसान जेन्युइनली अपनी गलती एक्सेप्ट करे और रियल में सॉरी फील करे। तो अब मैं बताता हूं आपको माफी मांगने की 3 स्टेप्स। गलती को मानो, मतलब ये मत बोलो तुम्हारी वजह से हुआ, हाँ मेरी गलती थी। सॉरी को एक्शन में दिखाओ, जैसे अगले दिन चाय बना कर देना या उनकी पसंद की टीवी पर मूवी लगा देना। और तीसरा है थोड़ा गहराई दिखाओ, जैसे मैंने जो किया वो गलत था, मैं वादा करता हूं आगे ध्यान रखूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते हमेशा स्वादिष्ट बने रहें तो वीडियो को अभी लाइक कर दो फटाफट, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सबकी लाइफ में ये चलता रहता है। और याद रखो, रिश्ता एक जादू है, थोड़ा साइंस, थोड़ा लव और थोड़ा ह्यूमर जोड़ दो तो ये हमेशा चमकता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, माइंडफुल रहो और रिश्तों में मजे लेते रहो।